हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमिक चैनल। लास्ट क्लास में जो है हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हम रूल नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो रूल नंबर 16 क्या है। रूल नंबर 16 है, अगर हमारा सेंटेंस जो है ईच ऑफ वन ऑफ एनी वन ऑफ आइदर ऑफ neither of none of every one of से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्या अगर हमारा जो सेंटेंस है वो जो है ईच ऑफ, वन ऑफ, एनी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, एवरी वन ऑफ से स्टार्ट होता है तो हम हमेशा इसके साथ जो है हम लेते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर हमारा सेंटेंस इनसे स्टार्ट होगा हम उसके आगे जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन ले लेंगे और उसके बाद जो है हम वर्ब जो है वो कैसे लेंगे, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। ठीक है, समझ में आया रूल नंबर 16? एग्जाम्पल से देखो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 अगर मैं बोलूं, neither of the two girls has / have participated in this competition। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो है नाइदर ऑफ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे टू गर्ल्स है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आना था तो यहाँ पे प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल नाउन है, वर्ब कैसी आ जाएगी आपके यहाँ पे, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज। ठीक है, क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉम्पिटिशन। एक और एग्जाम्पल देखो इसका, वन ऑफ माई गोल्स, क्या है, वन ऑफ माई गोल्स इज / आर टू बिकम एन ऑफिसर। सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, वन ऑफ से। ठीक है, यहां पे क्या है, प्लूरल है, सिंगुलर वर्ब इज, क्या जाएगा, वन ऑफ माई गोल्स इज टू बिकम एन ऑफिसर। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। चलो एक और एग्जाम्पल करो फिर, नन ऑफ द गेस्ट हैज / have arrived yet। ठीक है, none of the guest has / have arrived yet, किससे स्टार्ट हो रहा है, नन ऑफ से, तो सीधा हमें पता है कि सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, has। none of the guest has arrived yet, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट सेंटेंस। रूल नंबर 16 क्लियर हो गया। तो अब देखो रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 क्या है, if a gerund is a subject of a clause, if a gerund is a subject of a clause, it remains singular, it remains singular followed by singular verb। ठीक है, क्या है, अगर हमारा जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट अगर एक जिरंड है, जिरंड क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, वर्ब में प्लस आईएनजी लगा दोगे फिर जो है ये जो है हमारा जो है सब्जेक्ट की तरह काम करने लग जाता है। अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट जो एक जिरंड है तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंगुलर रहेगा और साथ में वर्ब भी कैसी आ जाएगी, उसके साथ सिंगुलर आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया। इसका एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, लाइक हेल्पिंग पीपल
helping people always make slash makes me happy. ठीक है, इन दिस सेंटेंस द मेन सब्जेक्ट हेयर इज हेल्पिंग. ठीक है, हेल्पिंग है, हेल्पिंग क्या है यहाँ पे जिरेंट है. अब बताया था अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो जिरेंट होगा तो क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा. तो वर्ब भी हम इसके साथ क्या लगा देंगे, सिंगुलर. अब इनमें से सिंगुलर वर्ब कौन सी है, वो है मेक्स. तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग पीपल ऑलवेज मेक्स मी हैप्पी. इसका एक और एग्जाम्पल करते हैं. वॉकिंग 5 kilometers in the morning is slash are good for health. पता चल गया होगा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, वॉकिंग है ना. सब्जेक्ट क्या है, वॉकिंग है. वॉकिंग क्या है, जिरेंड है. जिरेंड है विच मीन सिंगुलर हो जाएगा. तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी. तो यहाँ पे क्या जाएगा, इज हो जाएगा. ठीक है, समझ में आ गया. ये था हमारा रूल नंबर 17. अब देखो रूल नंबर 18. रूल नंबर 18 क्या कहता है, if a group is united, if a group is united, it is singular, it is singular. But if a group is divided, it is plural, it is plural. ठीक है, क्या है, अगर हमारा ग्रुप जो है वो यूनिटी को शो कर रहा है, अगर हमारा ग्रुप जो है वो यूनाइटेड है, तो उसके वो सब्जेक्ट जो है हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा. और उसके साथ हम वर्ब कैसे लगा देंगे, सिंगुलर वर्ब लगा देंगे. ठीक है, लेकिन अगर हमारा ग्रुप जो है वो डिवाइडेड फॉर्म में है तो उसके हिसाब से हम उसको क्या रखेंगे, प्लूरल रखेंगे सब्जेक्ट को. और वर्ब कैसी आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी, प्लूरल वर्ब आ जाएगी. ठीक है, समझ में आया इतना. अब देखो इसके एग्जाम्पल से समझो. मैं 2 एग्जाम्पल लिख रही हूँ, 2 एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाएगा. My family is slash are settled in Australia. ठीक है, इस सेंटेंस में क्या है, पूरी फैमिली की बात की जा रही है. ठीक है, पूरी फैमिली जो है वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हो गई है. तो यहाँ पे पूरी फैमिली एक ग्रुप की तरह है और ये ग्रुप जो यहाँ पे है यूनाइटेड है. ठीक है, कोई अलग अलग शो नहीं कर रहा है. फैमिली में जितने भी मेंबर्स थे सब एक साथ यूनाइटेड है. यहाँ पे यूनाइटेड है तो विच मीन्स हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंगुलर. सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, विच मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज. माई फैमिली इज सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया. गॉट इट. इसका एक और एग्जाम्पल देखो. इफ आई से all group of participants has slash have arrived. ठीक है, अब इसमें क्या है, हमारा दे रखा है all group of participants has slash have arrived. तो यहाँ पे जो है पार्टिसिपेंट्स के बहुत सारे ग्रुप्स हैं. ठीक है, क्या है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं. तो बहुत सारे ग्रुप्स के बारे में बताया गया है. ठीक है, तो जितने भी ग्रुप्स हैं वो क्या है, पहुंच चुके हैं. तो यहाँ पे इस केस में क्या है, डिवाइडेड है. डिवाइडेड है विच मीन्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना. प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या आ जाएगी हमारी, प्लूरल. इन दोनों में से प्लूरल वर्ब कौन सी है, हैव. तो क्या हो जाएगा, हैव. क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट सेंटेंस, ऑल ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव अराइव्ड. ठीक है, समझ में आया. अब देखो नेक्स्ट जो है रूल नंबर 18 तक कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट देखो रूल नंबर 19. रूल नंबर 19 जो है बेसिकली हमारा वो क्या है, ईच एंड एवरी का कॉन्सेप्ट. ठीक है, ईच एंड एवरी के साथ हम, अगर ईच एंड एवरी हमारा सब्जेक्ट है तो हम उसके साथ कैसी वर्ब लगाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखना स्टार्ट करो, ईच
used for two or more than two persons or things. ठीक है, every used for three, used for three or more than three person or things. ठीक है, अब इसमें क्या है, जो ईच होता है वो हमारा दो के लिए या तो दो से ज्यादा के लिए लगता है, और एवरी जो है हमारा तीन के लिए और तीन से ज्यादा के लिए लगता है। ठीक है, अगर मैं जैसे बोलूं यहाँ पे आ सकता है ईच हैंड, ठीक है, दो के लिए यूज हो रहा है ईच हैंड। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, लेग्स बोल सकते हैं ईच लेग। ठीक है, और एवरी जो होता है वो दो से ज्यादा के लिए होता है। अब देखो, अगर आपका सेंटेंस जो है ईच और एवरी से स्टार्ट हो रहा है तो वो हमेशा जो है क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, तो इसमें लिखो व्हेन अ सेंटेंस begin with each or every, it is considered as singular. It is considered as singular. ठीक है, अगर हमारा कोई भी सेंटेंस जो है ईच और एवरी से स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ जो है हम हमेशा क्या लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है वो, और उसके साथ हमेशा फॉलोड बाय क्या लगाते हैं, हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो एवरी स्टूडेंट have completed its report है, यहाँ पे इट्स नहीं कर पाएगा। यस, ठीक है, तो क्या आएगा, एवरी स्टूडेंट हैव कंप्लीटेड हिज रिपोर्ट। तो सेंटेंस जो स्टार्ट हमारा एवरी से स्टार्ट है, एवरी से पता है तो क्या लगा देंगे हम, सिंगुलर वर्ब। तो नॉर्मल सिंगुलर वर्ब कौन सी है, तो यहाँ पे आ जाएगा हैज। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो, ईच स्टूडेंट have his own method of writing. ठीक है, सेंटेंस जो स्टार्ट है यहाँ पे किससे स्टार्ट है, ईच से, तो हम यहाँ पे वर्ब कौन से लगा देंगे, सिंगुलर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अगर हमारा सेंटेंस जो है ईच एंड एवरी, ठीक है, मतलब कि ईच एंड एवरी से स्टार्ट हो रहा है, दोनों आ रहे हैं उसमें, तो भी इसके साथ जो होगा हमेशा क्या जाएगी, हमेशा हमारी सिंगुलर वर्ब जाएगी। क्या जाएगी, सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल देखो इसका, एवरी मेन, एक सेकेंड, ईच एंड एवरी स्टूडेंट and instructor of this organization hopes for a new facility by next year। ठीक है, सेंटेंस जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है ईच एंड एवरी से,
बताया था भी ईच एंड एवरी से स्टार्ट होगा तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा, सिंगुलर। तो वर्ब भी क्या जाएगी हमारे यहाँ पे सिंगुलर। तो इन दोनों में से होप या होप्स में से सिंगुलर वर्ब कौन सी हमारी, होप्स, ठीक है, क्योंकि एस या ई एस लगा होता है तो वर्ब में वो जाती है सिंगुलर, पहले भी बताया था ये वेरी फर्स्ट क्लास में हमारी, ठीक है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन होप्स फॉर अ न्यू फैसिलिटी बाय नेक्स्ट ईयर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ईच एंड एवरी का। अगर हमारा सेंटेंस जो है वो ईच एंड एवरी से स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ हमेशा जो है हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका लास्ट रूल करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल, दैट इज रूल नंबर 20। रूल नंबर 20, ठीक है। रूल नंबर 20 को एग्जाम्पल से देखो। अगर मैं बोलूं statistics is/are a difficult subject, difficult subject, ठीक है। अगर मैं बोलूं नेक्स्ट the statistics of India has/have changed in the last few years, the last few years, ठीक है। इन दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से समझना, इससे जो रूल है क्लियर हो जाएगा। देखो फर्स्ट में क्या है हमारा, स्टैटिस्टिक्स जो है वो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्जेक्ट बता रहा है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स जो है यहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, इज सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अब देखो जो सेकंड है उसमें जो है हमें इंडिया के स्टैटिस्टिक्स की बात की गई है, इंडिया के स्टैटिस्टिक्स की बात की गई है, मतलब कि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स जो है वो सब्जेक्ट नहीं है। तो इस केस में हम क्या लेंगे, हमेशा जो है प्लूरल वर्ब लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, द स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया हैव चेंज इन द लास्ट फ्यू इयर्स। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, जस्ट लाइक द इकोनॉमी ऑफ यूके is/are going to change soon, to change soon, ठीक है। अब जो है इस वाले एग्जाम्पल में है जो हमें यूके की इकोनॉमी को बताया गया है, ठीक है। यूके की इकोनॉमी को बताया गया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लूरल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आर। अगर मैं बोलूँ कि इकोनॉमिक्स जो है एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स is/are एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो आप उस केस में क्या लोगे, इज, ठीक है, क्योंकि उस केस में क्या है, इकोनॉमिक्स जो है एक सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। रूल नंबर 20 क्लियर हो गया। हमने जो है रूल नंबर 1 से लेके रूल नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिए हैं, और इसके साथ जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।
Hello everyone and welcome to Dune Officers Academy. So we are covering the topic noun और इससे पहले हमने noun के kinds of noun already cover कर चुके हैं and we have also covered noun or the classification of noun based on number. Today we will be learning about noun that is based on gender, right? आप gender के basis पे noun को किस तरीके से classify करते हो उसके बारे में आज हम जानेंगे. आप यूजुअली व्हेन वी आर रेफरिंग टू एनी लिविंग बींग्स, राइट, स्पेशली अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें या एनिमल्स की इन जनरल बात करें, तो आप देखोगे देयर इज़ अ मेल एंड देन देयर इज़ अ फीमेल, राइट. अब हमने नाउन में ऑलरेडी पढ़ चुका है, नाउन इज़ व्हाट एनी थिंग विच हैज़ अ नेम. कोई भी चीज़ जिसका कुछ नाम है इज़ व्हाट वी इज़ नोन एज नाउन, राइट. तो आज जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट जेंडर नाउन, कि जेंडर के बेसिस पे आप नाउन किस तरीके से क्लासीफाई करते हो. अब सबसे पहले नाउन वर्ड वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ, वी मस्ट नो व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर, है ना. जेंडर आपका क्या होता है, ईदर इट इज़ मेल और इट इज़ फीमेल, राइट. जेंडर की जब हम बात करें तो या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा. बट एज वी विल प्रोसीड विद दिस टॉपिक, नाउन में जब हम जेंडर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये रियलाइज़ होगा कि इसके अलावा भी आपके बहुत सारे जेंडर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे भी आपके वर्ड्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर जेंडर नहीं बताते हैं, राइट. सो देर आर वर्ड्स विच डज नॉट डिनोट अ पर्टिकुलर जेंडर. देन देर आर सर्टेन थिंग्स जिनका कोई जेंडर नहीं होता है, राइट. सो इन नाउन जेंडर पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, सो फर्स्ट थिंग वी आर रियली अवेयर ऑफ, है ना. आपने एक चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी कि जेंडर के बेसिस पे या तो वो फीमेल जेंडर होता है या फिर वो मेल जेंडर होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से लायन, इफ आई से लायन, अब लायन का, लायन इज व्हाट, मेल और फीमेल, इट्स अ मेल जेंडर, राइट. तो आपको पता है लायन इज अ मेल जेंडर. अब जब मुझे फीमेल के बारे में बात करनी है इसी एनिमल की कैटेगरी में, इफ आई हैव टू रेफर टू अ फीमेल कैटेगरी, तब मैं क्या बोलेंगे, लायनस, राइट. दिस इज व्हाट, this is a word or this is a noun which particularly refers to one gender only, है ना. तो ऐसे कोई भी नाम, ऐसे कोई भी वर्ड जो सिर्फ और सिर्फ एक जेंडर को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट, ईदर मेल और फीमेल, उसके बेसिस पे हम काफ़ी चीज़ें कैटेगराइज करते हैं, राइट. सो वी विल स्टार्ट ऑफ विद यूजुअली इफ वी टॉक अबाउट लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स आर ईदर कैटेगराइज्ड एज लिविंग और नॉन लिविंग, right. But there are certain nouns, there are certain words जो आपके specifically एक gender को refer करें, ये ज़रूरी नहीं है. कुछ आपके ऐसी भी चीज़ें हैं जिनका कोई gender नहीं होता, स्पेशली योर नॉन लिविंग थिंग्स, या फिर जो आपके ऑब्जेक्ट्स हो गए या चीज़ें जो होंगे जो आपकी क्या है, जिनमें लाइफ नहीं है, वो क्या होते हैं आपके, उनका कोई जेंडर नहीं होता, राइट. सो नाउ लेट अस लर्न अ बिट अबाउट नाउन जेंडर. आप इनमें कैटेगराइजेशन किस तरीके से करते हैं, राइट. सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट जेंडर नाउन. इससे पहले मैंने एक और बात बोली थी कॉमन जेंडर नाउन के बारे में. जब हम जेंडर के बारे में रेफर कर रहे हैं आप पूरा बोलोगे कॉमन जेंडर नाउन, पर जब हम काइंड्स ऑफ नाउन में रेफर कर रहे हैं देयर वी ओनली कॉल इट एज कॉमन नाउन एंड दीज टू आर डिफरेंट नाउन. ये तो आपके अलग अलग नाउन है, राइट, अलग अलग टाइप्स ऑफ नाउन है. तो इसीलिए जब भी आप इनको रेफर करोगे मेक श्योर कि आप क्या है उनका पूरा नाम स्पेसिफिकली बताओ. क्यों ज़रूरी हो जाता है ये, बिकॉज दीज टू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और वो डिफरेंट आपके रेफरेंस में यूज़ किया जाता है, राइट. सो द जेंडर, फर्स्ट जेंडर दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इज मैस्कुलिन. मैस्कुलिन नाउन, जो सबसे पहला हम जेंडर नाउन पढ़ने वाले हैं दैट इज अ मैस्कुलिन नाउन, राइट. नाउ यू मस्ट हैव हर्ड अ वर्ड मैस्कुलिन, है ना. कई बार आप बोलते हो किसी को कि ही इज़ वेरी मैस्कुलिन. सो मैस्कुलिन वर्ड जो है वो आपका किससे आया है, समवन हु इज़ वेरी मस्कुलर, है ना. आपने मस्कुलर वर्ड भी पढ़ा होगा, और ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जब हम मेल के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं. समवन हु इज़ मस्कुलर, इसका मतलब क्या है, उनकी काफ़ी क्या है, दे आर वेल बिल्ड अप, राइट. आप देखोगे जो आपके जिम में है या इस तरीके से जिनकी बॉडी बिल्ड बहुत अच्छी है, उसको हम क्या बोलते हैं, समवन विद मसल्स, है ना, जिनकी खूब मसल्स हैं, राइट. तो उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं मैस्कुलिन,
राइट। तो मैस्कुलिन नाउन जो है वो हमेशा किसको रेफर करेगा, इट विल रेफर टू ओनली मेल जेंडर। या फिर आप मैस्कुलिन नाउन जो है वो आप किसके लिए यूज करते हो, मेल के लिए यूज करते हो। ये सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए यूज किया जाएगा, इसके अलावा ये फीमेल या फिर नॉन लिविंग या फिर कॉमन जेंडर के लिए कभी यूज नहीं किया जाएगा, right? So a masculine noun or masculine gender noun is only used for the male, right? अब हम लिविंग बींग्स की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपको मेल के बारे में कुछ बताएंगे, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मैस्कुलिन वर्ड। These noun or these words cannot be used for female gender or the other gender that we will later learn about, right? So अब देखो मैस्कुलिन याद आप किस तरीके से करोगे, मैस्कुलिन में एम है ना, राइट? जब आप मेल बोल रहे हो इट ऑल्सो स्टार्ट्स विद एम, राइट? तो मैस्कुलिन जेंडर नाउन किस जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, मेल जेंडर को। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक किया था ना, लायन एंड लायनेस। लायन क्या है आपका, आप जब मेल के बारे में बात कर रहे हो एनिमल किंगडम में, जब आप मेल लायन की बात कर रहे हो देयर वी यूज अ टर्म लायन। तो जब मैं लायन बोल रही हूँ ये बहुत क्लियरली स्पेसिफिक है कि लायन टर्म रिप्रेजेंट्स व्हाट, विच जेंडर, मेल। बट व्हेन आई से लायनेस इट रिप्रेजेंट्स ओनली फीमेल जेंडर, राइट? तो लायन आपका किस टाइप का नाउन हुआ या किस टाइप का जेंडर नाउन हुआ, इट इज अ मैस्कुलिन जेंडर नाउन। सिमिलरली इफ आई से किंग क्वीन, अब जब मैं किंग बोल रही हूँ ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में एक मेल की पिक्चर आ रही है, राइट? सो वी कैन से दैट द नाउन किंग इज अ मैस्कुलिन नाउन। और हम ये क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट ओनली रेफर्स टू द मेल जेंडर। सो देयरफॉर किंग इज अ मैस्कुलिन जेंडर नाउन। बॉय, गर्ल। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट बॉय, तो बॉय क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेल के बारे में बात करता है, राइट? सो अ बॉय रेफर्स टू व्हाट, मेल जेंडर, राइट? गर्ल क्या है, एक फीमेल जेंडर के बारे में बात करती है, राइट? इफ आई से स्पैरो में आप क्या लिखते हो, इधर इट इज कॉक स्पैरो और hen sparrow, राइट? इधर इट इज कॉक स्पैरो और hen स्पैरो, ठीक है? तो कॉक किसको रेफर करता है, मेल, hen फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करती है। तो जब कोई भी ऐसे नाउन, कोई भी ऐसे वर्ड जो स्पेसिफिकली मेल जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, दे आर रेफर टू एज मैस्कुलिन नाउन। क्लियर है? नाउ अब देखो हमने मेल पढ़ लिया है, तो मेल का ऑपोजिट जेंडर कौन सा होता है, फीमेल जेंडर, राइट? So the next gender noun that we are going to cover is feminine gender, ठीक है? अब देखो फेमिनाइन में जब आप इसको प्रोनाउंस पे कर रहे हो तो बहुत क्लियरली एक वर्ड निकल के आ रहा है, फीमेल, राइट? एक वर्ड आपका आ रहा है दैट इज फीमेल, राइट? तो ऐसे कोई भी जेंडर नाउन जो आपके क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ किसको रेफर करेंगे, आपके फीमेल जेंडर को रेफर करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, फेमिनाइन, राइट? अब क्योंकि वर्ड है फीमेल, तो अगर मैं कोई भी ऐसा वर्ड है जो आपको किस जेंडर के बारे में बता रहा है, फीमेल जेंडर के बारे में बता रहा है, तो आप इसी जो फेमिनाइन जेंडर नाउन है वो आप मैस्कुलिन जेंडर नाउन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से any noun which refers to female, right?
किस जेंडर को बता रहा है, फीमेल जेंडर को बता रहा है। यूजुअली जब हम मैस्कुलिन और फेमिनाइन के बारे में बात करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर ये आपका लिविंग बीइंग के बारे में बता रहा है, राइट। तो कभी भी हम नॉन लिविंग का जेंडर कैटेगराइज नहीं करते हैं, राइट। सो फेमिनाइन जेंडर रेफर्स टू द फीमेल जेंडर, ठीक है। तो फेमिनाइन जेंडर नाउन क्या होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपको फीमेल जेंडर के बारे में बता रहे हैं। अब वहीं पे जो हमने इतनी चीज़ें पढ़ी, वहाँ पे से आप क्या कर सकते हो, बॉय इज व्हाट, इट इज़ अ मैस्कुलिन जेंडर नाउन, बट व्हेन आई से गर्ल, तो क्या मैं गर्ल किसी बॉय के लिए यूज़ कर सकती हूँ? नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ ये जेंडर नाउन जो है वो फीमेल के लिए इस्तेमाल करूँगी, राइट। सो दैट इज़ वाई गर्ल इज़ व्हाट, इट इज़ अ फेमिनाइन जेंडर, राइट। सिमिलरली हमने एक और एग्जाम्पल क्या पढ़ा था, किंग एंड क्वीन। सो क्वीन क्या है, क्वीन हमेशा मैं एक फीमेल के लिए यूज करूंगी। आई कैन नॉट यूज द टर्म क्वीन फॉर अ बॉय और फॉर मेल जेंडर, राइट। सो दैट इज वाई क्वीन इज व्हाट, इट इज अ फेमिनाइन जेंडर, राइट। तो ऐसे कोई भी वर्ड जो आपके क्या है, फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब मैं बोल रही हूँ फीमेल जेंडर, दैट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट दे ओनली रेफर टू द लिविंग बींग्स। ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग का जेंडर कैटेगराइजेशन है, राइट। सो फार वी हैव लर्न अबाउट मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन, राइट। ये दो ऐसे हैं जो आपने हमेशा कोई कभी भी जेंडर की बात करते हैं तो मेल और फीमेल जेंडर हम हमेशा ही इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो अब आ जाता है, क्या ऐसे कोई वर्ड है या ऐसे कोई नाउन है जो हम एक फीमेल एज वेल एज मेल दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो थर्ड टाइप की जो आपकी कैटेगरी है जेंडर नाउन में, दिस इज योर कॉमन जेंडर नाउन। दिस इज योर कॉमन जेंडर नाउन, ठीक है। अब देखो, कॉमन टर्म का मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। व्हेन वी वर कवरिंग नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, वहाँ पे हमने कॉमन जेंडर या कॉमन टर्म पढ़ा है। कॉमन का मतलब क्या है, जो हम जनरल चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो द टर्म कॉमन जेंडर नाउन का मतलब है जो आप मेल के लिए भी यूज़ कर सकते हो, फीमेल के भी यूज़ कर सकते हो, राइट। इसी को अगर हम दूसरे तरीके से बोले तो ऐसा कोई भी वर्ड या ऐसा कोई भी नाउन जो क्या है, फीमेल और मेल में एज सच कोई कैटेगराइजेशन नहीं करता है, उनको डिफ्रेंशिएट नहीं करता, उनको अलग नहीं करता है, राइट। सो ऑल दोज नाउन्स विच रेफर टू मेल एज वेल एज फीमेल, राइट। अगर मैं वो जेंडर नाउन बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है मैं स्पेसिफिकली मेल जेंडर या फीमेल जेंडर के बारे में बात कर रही हूँ, बट रादर अ कॉमन जेंडर नाउन रेफर्स टू बोथ मेल एज वेल एज फीमेल, और इट डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल। जब मैं वो कॉमन जेंडर बोलूँगी तो आप ये यू कैन नॉट मेक इट आउट वेदर आई एम रेफरिंग ओनली टू मेल और फीमेल, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से स्टूडेंट, राइट नाउ, अब जब मैंने स्टूडेंट बोला तो क्या इसका मतलब है मैं सिर्फ और सिर्फ मेल के बारे में बात कर रही हूँ, सिर्फ फीमेल के बारे में बात कर रही हूँ? स्टूडेंट तो एक मेल भी हो सकता है, एक फीमेल भी हो सकता है। सो दिस इज अ नाउन विच इज कॉमन टू मेल एज वेल एज फीमेल, तभी तो इसको हमने कॉमन जेंडर नाउन के अंदर रखा है, राइट। सो दैट इज वाई द टर्म कॉमन, मतलब एनी नाउन विच इज कॉमन टू बोथ जेंडर, दैट इज मेल एज वेल एज फीमेल, ठीक है। Another example is if I say friend. क्या फ्रेंड जो है वो सिर्फ फीमेल के बारे में बात करता है या सिर्फ मेल के बारे में, राइट। अ फ्रेंड कैन बी अ फीमेल, अ फ्रेंड कैन बी अ मेल। सो दिस इज अ टर्म विच इज कॉमन फॉर बोथ मेल एज वेल एज फीमेल, तभी तो मैंने वर्ड यूज किया फ्रेंड। अनदर एग्जाम्पल इज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ कैंडिडेट, राइट। जब भी आप कोई एग्जाम फिल करते हो, आप उसका जब एग्जाम देने जा रहे हो तो यू आर अ व्हाट, कैंडिडेट, बिकॉज यू आर अपीयरिंग फॉर दैट एग्जाम एंड यू आर एस्पायरिंग टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी, राइट। तो कैंडिडेट कैन बी अ फीमेल, कैन बी अ मेल, सो दैट इज वाई कैंडिडेट आपका क्या है, इट इज अ कॉमन जेंडर नाउन।
एक और चीज़ याद रखना कॉमन जेंडर नाउन के बारे में कि जब भी हम कॉमन जेंडर नाउन की बात करते हैं तो कॉमन जेंडर नाउन आपका जो प्रोफेशंस के नाम होते हैं, जैसे कि टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, राइट, आपका जो भी आपके प्रोफेशंस के नाम हो गए, राइट, वो आपके क्या होते हैं, दे आर कॉमन जेंडर, क्योंकि वही टर्म जो है हम मेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फीमेल के लिए भी. सो मोस्ट ऑफ योर जो भी आपके कोई एक पोजीशन रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, कोई भी एक आपकी पोजीशन या प्रोफेशन रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके यूजुअली कॉमन जेंडर नाउन होते हैं, राइट. तो ये था आपका कॉमन जेंडर नाउन. द लास्ट नाउन दैट वी विल बी लर्निंग इज न्यूटर जेंडर नाउन. लास्ट इज न्यूटर जेंडर नाउन. अब देखो न्यूटर का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल, ठीक है, और इन अनदर टर्म्स आप इसको बोल सकते हो नॉन लिविंग. अब देखो जो हमने इससे पहले जो भी जेंडर नाउन पढ़े वो आपके लिविंग बींग्स के लिए थे, या तो फीमेल के लिए या तो मेल के लिए, या फिर कोई ऐसे आपके नाउन जो आप दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, राइट. पर जब हम न्यूटर जेंडर नाउन की बात करते हैं, न्यूटर जेंडर नाउन का मतलब होता है ऐसे कोई भी नाउन जो आपके नॉन लिविंग बींग्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. मतलब वो सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग बीन को रिप्रेजेंट करेंगे, वो लिविंग बीन के लिए यूज नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से बुक, राइट, नाउ बुक इज व्हाट, इट इज अ नॉन लिविंग बीन, राइट. तो हमेशा याद रखना न्यूटर का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन लिविंग. अब अगेन इसमें भी देखोगे एन इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम, right. So a neuter gender represents a non-living being, right. So book is one such example. In fact आप कोई भी non-living things के बारे में बात करो वो आप किस कैटेगरी में रखोगे, neuter gender. Similarly if I say table, table is again what, it's a non-living being, right. So that is why table आप किस में बोलोगे, neuter gender में. neuter का मतलब ही क्या है, non-living, right. So a noun, अब देखो नॉन लिविंग में कोई जेंडर नहीं होता, तभी हम उसको किस में रख रहे हैं, नॉन लिविंग में. जिनके जेंडर आप क्या है स्पेसिफिकली डिमार्केट कर सकते थे, सेपरेट कर सकते थे, उनको हमने मैस्कुलिन या फेमिनाइन दे दिया. कुछ वर्ड जो कॉमन है दोनों मेल और फीमेल के लिए, दैट इज व्हाई वी नेम इट एज कॉमन जेंडर नाउन. नाउ देयर आर वर्ड व्हिच रेफर्स टू व्हाट, ओनली नॉन लिविंग बीइंग्स, सो दैट इज व्हाई वी नेम इट एज न्यूटर जेंडर नाउन, राइट. तो ये थे आपके classification of noun based on gender, right. So this was all for today. Thank you and have a good day to you all.